तो नए संसद के उद्घाटन पर विवाद भी बढ़ चुका है। इस वक्त जानकारी मिल रही है कांग्रेस समेत 20 पार्टियों ने बॉयकॉट किया है। हालांकि कल तक 19 विपक्षी पार्टियां थी जो इसका बॉयकॉट कर रही थी। अब ये बड़ी खबर है कि 20 विपक्षी पार्टियों ने इसका बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। ये देश का लोकतंत्र का अपमान है, ये एनडीए ने कहा। और कई गैर एनडीए पार्टियां भी जो हैं वो समारोह में शामिल होंगी। संसद का जो उद्घाटन होना है वो राष्ट्रपति से करवाने की मांग विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। अब इसी को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं, यही ऐतराज है विपक्षी पार्टियों को। और अब ये 20 विपक्षी पार्टियां हैं जो इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं होंगी, जिन्होंने इसे बॉयकॉट का ऐलान किया है। तो एनडीए कह रही है कि ये देश के लोकतंत्र का सरासर अपमान है। कांग्रेस समेत 20 पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉयकॉट किया नए संसद के उद्घाटन का। ये पूरा विवाद बढ़ता हुआ, इसमें 20 पार्टियां शामिल जो कि बॉयकॉट करने की बात कर रही हैं। कांग्रेस के साथ शामिल होकर देश के लोकतंत्र का खतरा और अपमान इसको करार दे रही हैं। कई गैर एनडीए पार्टियां भी जो हैं, इस बीच जानकारी है कि वो जरूर समारोह में पहुंचेंगी, शामिल हो जाएंगे, लेकिन संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग लगातार उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें कि अब ये पार्टियां 20 हो गई हैं जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। गरिमा के साथ में इस प्रोग्राम की उद्घाटन की घोषणा नहीं हुई। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका लोकतंत्र पर भी विश्वास नहीं है और लोकतंत्र के मंदिर पर भी विश्वास नहीं है। भव्य और आधुनिक सुविधाओं से युक्त देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिसे 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। कहने को ये मौका देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए खास होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये उद्घाटन समारोह विवादों या फिर यूं कहें सियासत से घिर गया है। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाली राजनीतिक पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने अब तक नए संसद भवन के उद्घाटन के बॉयकॉट का ऐलान किया है। उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होने वाली पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, सीपीआई, सीपीएम और आरजेडी शामिल है। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस मणि, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वीसीके, एमडीएमके, राष्ट्रीय लोकदल, एआईयूडीएफ और बीआरएस भी उद्घाटन समारोह में नहीं हिस्सा लेने की बात कह चुकी हैं। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति से करवाया जाए। बनने के बाद में पूरी गरिमा के साथ में ये देश को समर्पण होना चाहिए, लोकार्पण होना चाहिए। अच्छा नहीं खबर आई साहब की इसका लोकार्पण हो रहा, अच्छा नहीं खबर आई। प्रोग्राम महीना भर पहले घोषित होता, तमाम देश के गवर्नर्स आते, पूरे देश के मुख्यमंत्री पहुंचते वहां पर। जो राहुल गांधी जी ने और सबने मुद्दा बनाया है, तो मैं समझता हूँ उचित मुद्दा बनाया है। और मैं समझता हूँ अभी भी राष्ट्रपति को बुलाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं की राय पार्टी से अलग भी नजर आई। आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? वहीं बहिष्कार करने वाले दलों को अब एनडीए की ओर से जवाब दिया गया है। एनडीए में शामिल पार्टियों की तरफ से जारी स्टेटमेंट में नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार को लोकतंत्र का अपमान बताया गया है। एनडीए ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार की निंदा करते हुए कार्यक्रम के बहिष्कार के फैसले को अपमानजनक कहा है। एनडीए ने इसे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का भी घोर अपमान बताया है। एनडीए की ओर से कहा गया है कि संसद के प्रति इस तरह का खुला अनादर न केवल बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र के सार के लिए एक परेशान करने वाली अवमानना भी है। पिछले 9 वर्षों में इन विपक्षी दलों ने बार बार संसदीय प्रक्रियाओं के लिए बहुत कम सम्मान दिखाया है। अगर वे अपने रुख पर कायम रहते हैं तो भारत के लोग हमारे लोकतंत्र और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के अपमान को माफ नहीं करेंगे।
इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री की ओर से विपक्षी दलों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की गई है। एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बाइकआउट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। एक तरफ 20 विपक्षी पार्टियां नए संसद भवन के बहिष्कार का ऐलान कर रही हैं, दूसरी तरफ कई गैर एनडीए दलों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने की बात कही है। वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और शिरोमणि अकाली दल इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। तो शिरोमणि अकाली दल का तो ये फैसला है कि शिरोमणि अकाली दल उस सेरेमनी में जाएगा। जो लोग आज ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो उनको अपना इमरजेंसी का जमाना याद करना चाहिए, संविधान का कितना सम्मान उन्होंने किया था। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रवि, कल 19 थी संख्या विपक्षी पार्टियों की, अब 20 हो चुकी है ये संख्या। आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियां और इसमें पार्टियां जुड़ेंगी जो एका करेंगी इस रणनीति के तहत? देखिए, अब बहुत ज़्यादा पार्टियां बची नहीं हैं, दोनों खेमा लगभग क्लियर हो गया। अगर आप गौर करें तो 20 पार्टी हो चुकी है विपक्षी दलों के साथ साथ, और अगर एनडीए की बात करें और सरकार के साथ लगभग 17 पार्टियां हैं। 14 एनडीए की पार्टी और 3 अन्य दल, जिसमें बीजेडी हो गया, आपको वाईएसआर हो गया, और साथ साथ तीसरी पार्टी है तो आपका अकाली दल है। तो 17 सत्ता सरकार के साथ है और 20 सरकार के विपक्ष में है इस मामले पर। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का पलड़ा भारी है इस मामले में, कम से कम कह सकते हैं आप कि विपक्ष के साथ ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। संख्या बल भले ही कम हो, सांसदों की संख्या भले ही कम हो, कि सांसद 350 के आसपास अभी भी सरकार के साथ हैं अगर कुल मिला जुला लेते हो। लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि जिस तरह से सरकार बिना पूछे, बिना समझे, बिना विचार किए, बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए फैसले करती है, उससे वो नाराज हैं। और सरकार का जो तरीका है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑटोक्रेटिक है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का अपने आप फैसले करते हैं, राष्ट्रपति को इग्नोर किया जा रहा है, एक दलित का पहले अपमान किया, अब कहीं ना कहीं आदिवासी महिला जो है, जो राष्ट्रपति है, उनका अपमान किया जा रहा है। और इस बात को हवाला देकर विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है और विपक्ष जाहिर तौर पे 2024 की तैयारी कर रहा है। एक मोर्चा बन रहा है किसी बिल्कुल रवि, नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले विवाद और घमासान दोनों ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और अपडेट्स आएंगी, लौटेंगे रवि त्रिपाठी के पास। जी न्यूज़।